Hello students, good afternoon to all of you. Students, हमने जो इससे पहले जो हमने लेक्चर किया था वो सिलॉक्स के ऊपर किया था और सिलॉक्स बेस कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, ठीक है। तो आज हम उसी सीक्वेंस में कुछ आगे जो है उसको प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अभी तक तो हमने नॉर्मल केस लिए थे सिलॉक्स के, ठीक है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आपको आज पॉसिबिलिटी केस बताने जा रहा हूँ कि सिलॉक्स के पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन अगर हमारे लिए आते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, एक चीज़ और, बीच में बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सब थोड़ा इंग्लिश और हिंदी वाला जो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है, ठीक है। तो आज से मैंने एक चीज़ देखी कि मैंने जो कुछ चीज़ें हैं स्टेटमेंट्स इंग्लिश में लिखे हुए हैं, है ना, मैं उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करूँगा और हिंदी में भी हम उसको समझेंगे, ठीक है, ताकि जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं दोनों की समझ में ये प्रॉपरली आएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिए प्लीज़, ठीक है, ताकि मैं इसमें इम्प्रूव कर सकूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से, किस तरीके से आपको बेस्ट समझाया जा सकता है, अच्छा समझाया जा सकता है ना, दैट आई विल ट्राई फ्रॉम माई साइड। Fine students? So this thing you have to do, that you please comment, and if anything you are not understanding, then you write over there, and if any quality improvements also needed in that video, so you also write that. Fine. So see, and one more thing I would like to tell you, that you please like, subscribe and share the channel more and more. This is why we people will be able to learn all these things properly and easily, and I try from my side that to give better than the best. Fine, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, तो हम अब अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। देखिए, तो आज का जो केस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ है, पॉसिबिलिटी केस, ठीक है। मतलब पॉसिबिलिटी केस मतलब सिलॉक्स के क्वेश्चन जब पॉसिबिलिटी केस में हमको सॉल्व करने हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस तो हमने कुछ उसको सॉल्व कर लिए है ना, और कुछ उसकी प्रोसीजर भी मैंने आपको बताई है ना। तो आप अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हुई हैं तो आप प्लीज़ सीक्वेंस वाइज प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए, ठीक है। उसके बाद आप इस केस में आइए पॉसिबिलिटी केस में, ठीक है। हम पहले नॉर्मल केसेस को करेंगे उसके सिलॉक्स के, है ना, उसके बाद हम पॉसिबिलिटी केस और उसके बाद जो अदर केसेस हैं, है ना, उनको वन बाय वन नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो समझने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। हाँ, और आप जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं उसका, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको समझिए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। और फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में आएगा, ठीक है, अगर आप पूरी वीडियोज़ को सुनेंगे शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फर्स्ट से लेके लास्ट आपको सारी चीज़ सुननी है, ठीक है। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आती, वीडियो को पॉज करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, तो आपके समझ में आ जाएगा, आई एश्योर यू, ठीक है। फिर भी समझ में नहीं आता आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके समझ में चीज़ें प्रॉपरली आएँ, ठीक है। और ये मेरा मोटो है, यही मेरा क्या कहते हैं आपसे कहना है कि आप प्लीज़ उस चीज़ को मतलब आप तक वो चीज़ पहुंचाना है, ठीक है, ताकि वो चीज़ आपको समझ में आए अच्छे से, ठीक है। हाँ, देखिए पॉसिबिलिटी केस है ना, मतलब संभावना, ठीक है। अगर मतलब आपको देखना कि ऐसा पॉसिबल है, ए इज़ दैट ए ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब इस तरीके से कहेगा ना, और बी आर सी सम बी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, इस तरीके से मतलब आपके जो कंक्लूजन है ना उसमें पॉसिबिलिटी वाला क्या होगा, कंक्लूजन होगा, ठीक है। तो इस पे बेस हम कर रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है, पॉसिबिलिटी, इसके रूल्स क्या हैं, कुछ ये देखो, ये मैंने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं ना, ये रूल्स हमको कहीं बुक्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए कुछ रूल्स बनाए हुए ताकि आप लोगों को, अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता देता, ठीक है, तो क्या होता, आपको प्रॉपर्ली समझ में नहीं आता, ठीक है। अगर हम सीधे क्वेश्चन पर हम आ जाएंगे तो हमको प्रॉपर्ली चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो अब इसलिए मैंने कुछ रूल्स बना के लिखे हुए हैं ताकि थोड़ा आपको क्या हो जाए, ईजी हो जाए उसको समझने में, ठीक है। हाँ, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पॉसिबिलिटी केस में हर तरह से पॉसिबिलिटी केस का प्रयोग किया जा सकता है यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव सेंस में हो, है ना। स्टेटमेंट्स अगर पॉजिटिव सेंस में हो तो उसमें किसी भी तरीके से, किसी भी जो आपके जो रिलेशन बताया गया है, ए के बीच, बी के बीच, सी के बीच, किसी एक पर्सन का दूसरे पर्सन से, दूसरे पर्सन का तीसरे पर्सन से, है ना, अगर उसमें कहीं भी नॉट वाला रिलेशन नहीं है, मतलब कहीं भी नॉट अगर नहीं आया हुआ स्टेटमेंट से, मतलब जो स्टेटमेंट आपको दी हुई है, जैसे ए बी का भाई नहीं है, अगर ये तो एक नेगेटिव सेंस हो गया, है ना, नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, मगर ए बी का भाई है, बी सी का भाई है ना, और कुछ सी के भाई डी है, इस तरीके अगर सारे सेंस पॉजिटिव हैं, ठीक है, या सभी ए बी हैं, इस तरीके से, तो उसमें आपका हर मतलब किसी भी तरीके से पॉसिबिलिटी केस यूज हो सकता है, समझ रहे हो ना। मतलब जैसे आपको दिया हुआ है कि कुछ ए बी है ना, और सभी बी सी हैं, ठीक है, और फिर दिया हुआ है कि कुछ सी डी हैं, फिर आपको दिया है कि
सभी ए डी हो सकते हैं, है ना, सभी ए डी हो सकते हैं। अब देखो ये पूरा सेंस जो इसमें आपकी स्टेटमेंट आई थी, इसमें कहीं भी, है ना, नेगेटिव सेंस यूज नहीं हो रहा है। तो नेगेटिव सेंस नहीं हो रहा है तो आपका सभी ए डी हो सकते हैं वाली पॉसिबिलिटी इसमें लग जाएगी, संभावना वाला केस इसमें लग जाएगा, पॉसिबिलिटी केस, ठीक है। बट अगर नेगेटिव केस होता, कोई सी डी नहीं है, ठीक है, और फिर आपसे कहता कि क्या कहते हैं कुछ ए डी हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यूज नहीं होगा, सम ए कैन बी डी, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव सेंस यूज हो गया है, ठीक है। तो नेगेटिव सेंस में हम पॉसिबिलिटी केस यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपको यूज करना है, आपको समझना है ना, बार बार इसी को सुनना है, समझना है और उसको सॉल्व करना है ना। अभी क्वेश्चन जब करेंगे तो आपके समझ में चीज़ें अच्छे से आएंगी स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप टू गिव माई बेटर एंड टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। फाइन स्टूडेंट्स, सी हियर, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा हुआ है कि पॉसिबिलिटी केस में हर तरह से पॉसिबिलिटी केस का प्रयोग किया जा सकता है यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव सेंस में हो, ठीक है। अब सेकंड, नेगेटिव सेंस में पॉसिबिलिटी केस नहीं लगेगा। अगर मैंने आपको बताया ना अभी कि नेगेटिव केस में पॉसिबिलिटी केस नहीं लगेगा, है ना, वो भी हम क्वेश्चन जब करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि वो मतलब इन स्टेटमेंट्स को कैसे यूज करना है, उनकी क्या मीनिंग है ना, वो आप समझ भी रहे। मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव सेंस में जैसे कुछ सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, सम बी आर डी, कुछ बी डी हैं, है ना, नो डी इज ई, कोई भी डी ई नहीं है। देखो नेगेटिव सेंस आ गया ना, तो वहां पे आप समझ रहे हैं कि कुछ ए, सम ए बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ ए के डी होने की संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस आ गया, तो हम नेगेटिव सेंस में अपने मन से कोई भी संभावना नहीं लगा सकते, है ना। हाँ, पॉजिटिव सेंस में संभावना हो सकती है ना, बट नेगेटिव सेंस में कोई भी संभावना यूज नहीं होगी, है ना। आई बात समझ में? हाँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान देंगे, ठीक है। अब मैंने इसी पे बेस एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑल रिंग्स आर सर्कल्स, है ना, कुछ रिंग्स क्या हैं, सर्कल से हैं, ठीक है। रिंग्स मतलब अंगूठी, है ना, ऑल रिंग्स आर सर्कल्स, ठीक है। या यहाँ पे वैसे ये रिंग होता है, लेकिन यहाँ पे उसका मीनिंग वो रिंग नहीं, इसका मतलब रिंग्स, है ना, रिंग मतलब एक सर्कल टाइप में, है ना। तो ऑल रिंग्स आर सर्कल्स, ऑल स्क्वायर्स आर रिंग्स, है ना, और सभी स्क्वायर, यहाँ पर शेप से मतलब है ना, ऑल स्क्वायर्स आर रिंग्स, है ना, और सभी स्क्वायर्स क्या हैं, रिंग्स हैं। नो एलिप्स इज ए सर्कल, देखो मैथमेटिक्स में एक शेप होता है एलिप्स का भी, ठीक है। सो नो एलिप्स इज ए सर्कल, कोई भी जो एलिप्स है वो सर्कल नहीं है, ठीक है। अब ये तो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ऑल रिंग्स आर सर्कल्स, ऑल स्क्वायर्स आर रिंग्स, नो एलिप्स इज अ सर्कल, ठीक है। तो आप एक बार इसको देखिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं, रूल्स का स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार इसको देखिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो हम इसके बाद इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ना, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ, तो आप इसको एक बार देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो फाइन स्टूडेंट्स, है ना, आपने कॉपी किया होगा वो, ठीक है। ये आपने उसके जो रूल्स हैं वो आपने कॉपी किए होंगे, स्क्रीनशॉट लिया होगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने अभी भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ऑल रिंग्स आर सर्कल्स, ऑल स्क्वायर्स आर रिंग्स, नो एलिप्स इज ए सर्कल, ठीक है। इसके बेस पे ये कंक्लूजन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। देखो इसके बेस पे पहला कंक्लूजन क्या है, सम रिंग्स बीइंग एलिप्स इज ए पॉसिबिलिटी, है ना। सम रिंग्स, कुछ रिंग्स की एलिप्स होना एक संभावना है, ठीक है। सम रिंग्स बीइंग एलिप्स इज ए पॉसिबिलिटी, है ना, मतलब कुछ रिंग्स की एलिप्स होना एक क्या संभावना है, या कुछ रिंग्स एक एलिप्स होने की संभावना है, ठीक है। पॉसिबिलिटी केस कह रहा है, ठीक है। और सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहा है, एटलीस्ट सम सर्कल्स आर स्क्वायर्स, कम से कम, है ना, कुछ सर्कल्स क्या हैं, स्क्वायर हैं। क्या कह रहा है, कम से कम कुछ सर्कल क्या है, स्क्वायर है। कम से कम मतलब कुछ, है ना भाई, एटलीस्ट का मीनिंग क्या होगा, कुछ, है ना। एटलीस्ट कह रहा है कम से कम या कुछ, ठीक है। एटलीस्ट सम भी कह रहा है, देखो समझने के लिए, सम सर्कल्स आर स्क्वायर्स, है ना, और कुछ सर्कल्स क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। हमको देखना है, देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था, है ना। अब मैं क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन में इरेज कर रहा हूँ, नहीं अभी क्वेश्चन इरेज करेंगे, पहले इसको बना लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, ऑल रिंग्स आर सर्कल्स, देखिए क्या अब कैसे बनाएंगे, ऑल रिंग्स आर सर्कल्स कह रहा है, ऑल रिंग्स आर सर्कल्स। तो यहाँ पे बनाते हैं, देखो इसका डायग्राम, वेन डायग्राम, ऑल रिंग्स आर सर्कल्स, ये देखिए ये मैंने बना लिया क्या, रिंग्स, और ये बना लिया सर्कल्स। आर रिंग्स होगी, सी सर्कल्स। तो देखो मैंने बताया था स्टूडेंट्स कि ऑल के लिए, देखिए मैंने क्या बताया, जो अंदर होता है ना वो ऑल को फॉलो करेगा। मतलब मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको फैमिली कंडीशन बताई थी, मैंने कहा इसमें सबसे मेन बात याद रखनी है कि फैमिली कंडीशन, प्लीज़ आप इसके लिए प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। हाँ देखिए,
ऑल रिंग्स आर सर्कल्स, तो अगर हम अंदर से बाहर की ओर लेते हैं, ठीक है, वो रिलेशन हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों, ये फैमिली मेंबर्स हो गया है ना, ये फैमिली का हेड हो गया, तो जो फैमिली का हेड फॉलो करेगा वो फैमिली के मेंबर्स तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, फॉलो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो प्लीज जरूर देखिए, मैंने इसमें बहुत डिटेल में समझाया हुई सारी चीजें। ठीक है, तो ऑल रिंग्स आर सर्कल्स, सारी रिंग्स क्या है, सर्कल्स हैं। ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर रिंग्स, अब देखो अब सारे स्क्वायर्स क्या हैं, रिंग्स हैं, तो सारे स्क्वायर रिंग्स है ना। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर हमने स्क्वायर बना दिया ये, ठीक है, यहाँ मैंने एस लिख दिया स्क्वायर के लिए। ठीक है, सारे जो एक मिनट इसको मैं इरेज करता हूँ, छोटा डायग्राम छोटा हो रहा है, देखो फिर से बड़ा करके देखते हैं, या फिर से बना रहा हूँ। ठीक है, ऑल रिंग्स आर सर्कल्स, देखो मैं थोड़ा बड़ा करके देखता हूँ इसको, ये थोड़ा सा इसका डायग्राम बड़ा बना देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाओ। ठीक है, ऑल रिंग्स आर सर्कल्स, ऑल रिंग्स आर सर्कल्स। ठीक है, फिर ऑल स्क्वायर्स आर रिंग्स। ठीक है, ऑल स्क्वायर्स क्या है, रिंग्स हैं ये। अब यहां आ जाएगा, देखो ये ऑल स्क्वायर्स आर रिंग्स। ठीक है, सभी स्क्वायर क्या हैं, रिंग्स हैं, है ना, मतलब अब देखो सभी कह रहा है, सभी स्क्वायर रिंग्स हैं। ठीक है, और यहां पर क्या कहता है, सभी रिंग्स क्या है, सर्कल्स हैं, ये ऑल रिंग्स आर सर्कल्स, सभी सभी जिसके लिए कह रहा है ना ऑल, वो अंदर आएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ऑल रिंग्स आर सर्कल्स, तो सर्कल बाहर आएगा। ठीक है, सभी रिंग्स क्या है, सर्कल हैं, और फिर कह रहा है कि ऑल स्क्वायर आर रिंग्स, सभी स्क्वायर क्या है, रिंग्स हैं, तो देखो रिंग्स बाहर आ गया, स्क्वायर उसके अंदर आ गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि नो एलिप्स इज ए सर्कल, कोई भी एलिप्स जो है वो सर्कल नहीं है। ठीक है, ये सर्कल है, और नो कह रहा है नॉट क्या, एलिप्स, ये एक ओवल शेप का हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, इसको ये क्या है, एलिप्स, ये। ठीक है, कोई भी जो सर्कल है वो एलिप्स नहीं है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अब इसके बेस पे कंक्लूजन, सम रिंग्स बीइंग एलिप्स इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ रिंग्स का एलिप्स होना एक पॉसिबिलिटी है, कुछ रिंग्स का एलिप्स होना एक पॉसिबिलिटी है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि नेगेटिव सेंस में कोई पॉसिबिलिटी यूज नहीं होगी। ठीक है, तो देखो इसका जो बाहर ये जो सर्कल का इसके साथ नॉट का रिलेशन है। ठीक है, अगर सर्कल का नॉट का रिलेशन, भाई मेरे फादर अगर मैं किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते, ठीक है, या इंडिया का पाकिस्तान के साथ अगर जो है रिलेशन नहीं है, ठीक है, किसी अदर कंट्रीज़ के साथ अगर अच्छा रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो उसके जो सिटीजन्स हैं डेफिनेटली उनका भी उसके साथ अच्छा रिलेशन नहीं होगा। और अगर किसी कंट्री का किसी दूसरे कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन है तो उसके जो सिटीजन्स हैं तो उनका ऑटोमेटिकली उसके साथ क्या होगा, अच्छा रिलेशन होगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो देखिए अब इसमें क्या करना है, इतना समझ में आ गया आपके। तो देखो अब सर्कल का ये क्या कह रहे हैं, नो एलिप्स इज ए सर्कल, कोई भी एलिप्स सर्कल नहीं है। तो सम रिंग्स बीइंग एलिप्स इज ए पॉसिबिलिटी, तो क्या ऐसा हो सकता है, कुछ रिंग्स की एलिप्स होने की पॉसिबिलिटी हो, कभी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि रिंग्स, सभी रिंग्स क्या है, सर्कल हैं, और कोई भी सर्कल एलिप्स नहीं है, तो यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी का कोई केस बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो आपका रिंग्स किसके अंदर आ रहा है, सर्कल के अंदर, और सर्कल एलिप्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई संभावना नहीं बनेगी। हाँ, अगर ये पॉजिटिव सेंस में होता, ठीक है, तो संभावना हो जाती, पॉसिबिलिटी हो जाती। ठीक है, बट यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, इट विल नॉट फॉलो। अब इस पे आते हैं, एटलीस्ट सम सर्कल्स आर स्क्वायर्स, सम सर्कल्स आर स्क्वायर्स। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि अंदर से बाहर ऑल का रिलेशन ट्रू होता है, और बाहर से अंदर सम का रिलेशन क्या होता है, ट्रू होता है। अब देखो सभी रिंग सर्कल हैं और सभी स्क्वायर क्या हैं, रिंग्स हैं, तो क्या कह रहा है कि एटलीस्ट सम सर्कल्स आर स्क्वायर, सम सर्कल्स आर स्क्वायर्स। ठीक है, तो बाहर कुछ सर्कल डेफिनेटली क्या होंगे, स्क्वायर होंगे। आउटसाइड टू इनसाइड जब हम जाते हैं, एक बार को फिर सुनिए मेरी बात को, जब हम वेन डायग्राम में बाहर से अंदर देखते हैं रिलेशन को, बाहर वाले के लिए अंदर वाले के साथ जब रिलेशन देखते हैं, बाहर वाले का रिलेशन किसके साथ, अंदर वाले के साथ। मैं फिर बोल रहा हूं, जब हम वेन डायग्राम में बाहर वाले का रिलेशन अंदर वाले के साथ देखते हैं तो सम का रिलेशन हमेशा क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है, और अंदर वाले के लिए बाहर वाले के साथ अगर रिलेशन देखते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सम का रिलेशन भी ट्रू होगा, है ना, और ऑल का रिलेशन भी ट्रू होगा। अगर हमसे कहेगा कि सम स्क्वायर्स आर सर्कल्स, तब भी सही है। ठीक है, अगर हमसे कहता है कि ऑल स्क्वायर्स आर सर्कल, तब भी सही होगा। बट अभी हमको बाहर से कह रहा है एटलीस्ट सम सर्कल्स आर स्क्वायर्स, कुछ सर्कल क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो डेफिनेटली आउटसाइड टू इनसाइड है। ठीक है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और इसमें ये क्योंकि नेगेटिव सेंस में है तो इसके ये आपका फॉलो नहीं करेगा। तो कौन सा आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, एटलीस्ट सम सर्कल्स आर स्क्वायर्स।
ठीक है, एल्डेस सम सर्कल्स आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं। ओनली, अब रिजल्ट क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ठीक है, क्योंकि ये वाला तो फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप उसको एक बार फिर सुनिए, फिर देखिए, उसको अप्लाई कीजिए, ठीक है, और फिर जाके हम किस पे पहुंचेंगे, रिजल्ट पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आ गया, ओनली कंक्लूजन टू, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। फाइन स्टूडेंट्स, सो दिस इज द लेक्चर फॉर टुडे। सो कल हम फिर से एक बार नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। इसका जो इस पे बेस कोई दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे, पॉसिबिलिटी के इस पे ही है, हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, ठीक है। तो आज आप इसको देखिए, इसको समझिए, ठीक है, और प्रीवियस वीडियोस को आप जरूर देखिए। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो प्रीवियस वीडियो की हेल्प आप जरूर लीजिए, ठीक है, फाइन स्टूडेंट्स, है ना। और वंस मोर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।